हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। आप सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए। आप सबके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या है, तनाव से टेंशन है, तो लीजिए मैं आपको बाल झड़ने से रोकने के लिए आपको बेहतरीन उपाय बताऊंगा, घरेलू उपाय आसान सा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो लीजिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। बाल झड़ने से रोकने की बेहतरीन उपाय। लड़की हो या लड़का, मर्द हो या औरत, हर कोई चाहता है कि वो स्मार्ट दिखे, और इसमें बड़ी अहमियत होती है कि आपके हेयर स्टाइल की। ऐसे में बालों को झड़ना वर्तमान जीवन शैली में एक आम समस्या बन गई है। हर कोई बालों की समस्या का समाधान चाहता है, और इसके लिए डॉक्टरी इलाज से लेकर बालों के लिए घरेलू नुस्खे तक आजमाता है। बाल गिरने से रोकने की तमाम उपाय करने के बाद भी कई लोग गिरने बालों की नहीं बचा सकते। क्यों? आज हम आपको बताएंगे आखिर बाल क्यों झड़ते हैं। साथ ही जानेंगे बाल झड़ने से रोकने की कुछ सॉलिड उपाय। वक्त रहते अगर आप इन्हें आजमाते तो उम्मीद है कि आप अपनी स्मार्टनेस की ओर बढ़ा पाएंगे। आइए अब जानते हैं बालों को झड़ना क्या कहते हैं। व्हाट इज हेयर फॉल? बालों को झड़ने की एलोपेशिया भी कहते हैं। महिला और पुरुष दोनों के भी बाल झड़ते हैं, लेकिन पुरुषों में इसका असर ज़्यादा दिखने को मिलता है और ये समस्या गंजेपन तक पहुंच जाती है। बालों का झड़ना सिर से लेकर पूरे शरीर तक हो जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कोई महिला या पुरुष इसे तब गंभीरता से लेना है जब उसके सिर पर बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो यूँ 40 की उम्र के बाद बाल झड़ना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर कम उम्र वाली 40 से पहले बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपके बाल घने हैं तो 50 से 100 बाल रोज़ झड़ना आम बात है, क्योंकि नए बाल पुराने बालों की जगह ले लेती है। लेकिन ऐसे हमेशा नहीं होता है। कई बार बाल झड़ते तो है, लेकिन नए बाल उनकी जगह नहीं लेते। बहुत से लोगों के साथ ऐसे धीरे धीरे होता है, इसलिए उन्हें देर से पता चलता है। कई लोगों के बाल तेज़ी से गिरते हैं और कुछ महीने में सिर की त्वचा नज़र आने लगती है। ऐसे में ज़्यादातर लोग बाल झड़ने का कारण जानने से पहले ही उसके लिए तमाम उपाय शुरू कर देते हैं। बाल झड़ने का कारण, कॉजेस ऑफ हेयर फॉल। बाल झड़ने के कारण आपके तन और मन के स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं। अगर आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं तो आप बाल झड़ने के कारणों का आकलन खुद भी कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपसे बालों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बाल गिरने का सबसे प्रमुख वजह है आनुवंशिक। मतलब अगर आपके परिवार में गंजेपन का इतिहास रहा तो सिर के बाल झड़ने की भी ये एक वजह हो सकती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पिता या माँ के परिवार के ज़्यादातर लोगों बाल वक्त से पहले झड़ गए तो आपके बाल भी इस वजह से झड़ रहे हैं। कई बार कुछ समय के लिए बालों के साथ रुक जाती है और इस वजह से बाल झड़ते हैं। ऐसे आमतौर पर किसी गंभीर बीमारी या सर्जरी के बाद होता है। ऐसी स्थिति में मरीज ठीक होने के बाद उसके बालों को ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ लेती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी, बच्चे के जन्म के दौरान और उसके बाद कुछ समय तक उनके मोनोपोज के बाद भी बाल झड़ने की समस्या दिख जाती है। थायराइड होने पर या सिर की त्वचा में इन्फेक्शन होने से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा जो लोग कैंसर, बीपी, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन और आर्थराइटिस की दवाई लेते हैं उनमें भी बाल झड़ने की समस्या दिखी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार इमोशनल शॉक लगने पर भी बाल झड़ने लगते हैं, जैसे परिवार में किसी करीबी की मौत हो जाती है। बदलती जीवन शैली में बाल झड़ने की वजह खान पीन भी है, खाना पीना भी होता है। बाल झड़ने की अगर खाने में प्रोटीन, आयरन और दूसरे जरूर पोषक तत्वों की कमी है तो भी बाल झड़ने की पतले बालों की समस्या देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं बाल झड़ने का इलाज। हेयर फॉल ऑफ ट्रीटमेंट।
बहुत से लोग बाल झड़ने के गंभीरता से नहीं लेते हैं और जब बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं तो 2-4 नुस्खे आजमा कर बंद कर देते हैं, लेकिन कोई भी इलाज सिर्फ कुछ दिनों में फ़ायदा नहीं करता है। इसे कई स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने हेयर टाइप को जानें। हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके झड़ने बालों को रोकने में काफ़ी काम आ सकता है। आइए अब जानते हैं बालों का झड़ना रोकने का घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर हेयर फॉल। झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए कई घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं सदियों से। हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाते किफ़ायत और आसान भी होगी। पहला है आंवला। आंवला बालों के विकास और खूबसूरती बढ़ने में एक पारिवारिक हेयर टॉनिक की तरह काम करता है। इसके फलों से निकाला जाने वाले तेज बालों की मजबूत करता है और इनकी ग्रोथ को तेज करता है। उसका उपयोग तरीका, हम कैसे उपयोग करें। बालों को आंवला को टुकड़ों को काटकर धूप में सुखा ले। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो कुछ टुकड़ों को नारियल तेल में डालकर अच्छे से उबाल ले। इस तेल को ठंडा होने के बाद स्टोर कर ले और बालों में लगाए। कहा जाता है कि ये बालों को भूरा होने से भी रोकता है। आप आंवले के सूखे टुकड़े को रात में पानी में भी भिगा सकते हैं। अगली सुबह पानी को बालों के जड़ में लगाए, इससे बालों को पोषण मिलता है। दूसरा है मेथी। सर्दियों में मेथी की सब्जी तो आपने खाई होगी। इसे पौधे के बीज पीले और भूरे रंग के मिश्रित होते हैं। इन्हें झड़ते बाल रोकने में भी इस्तेमाल किया जाए। कैसे उपयोग करते हैं। 1-2 चम्मच मेथी के दाने को रात भर के लिए भिगो दें। इसे सुबह पीसकर बालों को जड़ों में लगाए। एक घंटे के बाद बालों को धो ले। सप्ताह में 2 से 3 बार लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। तीसरा है तेल की मालिश, ऑयल मसाज। त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए उसकी मसाज या मालिश बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी ज़रूरत हमारे बालों और स्कैल्प को भी होती है। सिर में तेल की मालिश से न सिर्फ स्कैल्प भी नमी मिलती है बल्कि बालों की जड़ों भी मजबूत होती है। इससे रक्त का संचार और बालों की ग्रोथ तेज़ी होती है। डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है। अब आइए उसको कैसे उपयोग करते हैं। बालों और सिर को मालिश के लिए आमतौर पर सरसों, नारियल और जैतून की तेल का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में तेल का सामान्य तापमान पर लगाएं और नारियल का तेल से मालिश को प्रमुखता दो। गर्मियों में सरसों और जैतून की तेल का उपयोग उसे हल्का गर्म करके करें। यदि रहे तेल से मालिश हल्के हाथों से करें। बालों को खींचे नहीं, इससे वो टूट जाएगी। महिलाएं सप्ताह में करीब 2 दिन सिर की मालिश करें। पुरुष हल्के तेल से सप्ताह में 3 से 4 दिन मालिश कर सकता है। 4 है प्याज का रस, ऑनियन जूस। एक शोध के अनुसार स्कैल्प पर कच्चे प्याज का रस का उपयोग बालों को दोबारा ग्रोथ में उपयोग है। प्याज के रस का उपयोग एलोपेशिया एरोटा बाल झड़ने की स्थिति में लाभकारी हो सकता है। अब आ जाइए जानते हैं उसको कैसे उपयोग करते हैं। प्याज को छीलने के बाद उसे मिक्स में पीस ले। अब मिश्रण को छीलने से अलग कर ले। इस मिश्रण को कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में लगाए। डैंड्रफ से परेशान है तो प्याज का रस में नींबू का रस मिलाकर लगाने से फ़ायदा होगा। सप्ताह में करीब 2 दिन इसे आजमा सकते हैं। बचे हुए मिश्रण को कांच की शीशी में भरकर फ्रिज में स्टोर कर ले। 5वां है शिकाकाई। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से बालों की देखभाल के लिए शिकाकाई का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। ये आयुर्वेदिक औषधियों पौधों में से एक है। इसे तैयार करने के लिए पौधों की फलियां, पत्तियां और छाल को सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर या पेस्ट बनाया जाता है। इससे एक अच्छा क्लींजर माना जाता है। ये प्राकृतिक रूप से कम पीएच वाला होता है और बालों से तेल को नहीं खींचता है। आइए अब जानते हैं उसको कैसे उपयोग करते हैं। शिकाकाई का तेल शैम्पू और कंडीशनर के रूप में बालों में लगाया जाता है। आंवला और रीठा का साथ मिलाकर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी हेयर ऑयल, दही या अंडे में मिलाकर शिकाकाई पाउडर को बालों में लगा सकते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं।
हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल। 1 है सही डाइट। किसी भी शारीरिक समस्या के बेहतर इलाज के लिए सही डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है और बालों को झड़ने पर भी लागू होती है। सब्जियां और सलाद आपको अपने खाने में हरी पत्तेदारी सब्जियां का शामिल करना होगा। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा खाने में सलाद को शामिल करें। अजवाइन और तुलसी, साथ ही साथ अजवाइन और तुलसी को भी खाने की हिस्सा बनाएं। तुलसी का चाय भी पी सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके पेट के लिए लाभकारी है, जिसका संबंध आपके स्वस्थ बालों से भी है। प्रोटीन, खाने में प्रोटीन युक्त चीज़ों को शामिल करें। वो आपको अंडे, मछली और चिकन से मिलेगा। शाकाहारी है तो मूंगफली, कम फैट वाली डेयरी उत्पादी, फलों वाली सब्जियां और हरी मटर का इस्तेमाल बढ़ा दें। आइए विटामिन। बालों को बेहतर ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। पालक और मीठे आलू इसका बड़ा स्रोत है। इन्हें आप सब्जी के तौर पर खा सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार बालों की बेहतर ग्रोथ और मजबूती के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन और जिंक बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह के बाद मल्टीविटामिन कैप्सूल खाकर इनकी कमी को भी पूरा कर सकते हो। दूसरा है सुबह की गुनगुनी धूप। सुबह की गुनगुनी धूप में कुछ देर ज़रूर बैठे। बाल गीले हैं तो उन्हें कंघी ना करें, बल्कि सुबह की धूप में सुखाए। इससे बालों को विटामिन डी मिलेगा। तीसरा है ट्रीटमेंट से बचे। जो इलाज करते उससे भी बचे। मशीनें से बालों को फरली या स्ट्रेट करना कम करें या बिल्कुल बंद करें। इससे बाल कमज़ोर हो जाता है और टूटने लगता है। बालों में किसी भी तरह की केमिकल ट्रीटमेंट जैसे हेयर कलर से बचें। अगर हेयर कलर करवा रहे हैं तो ऐसा कलर चुनें जिसमें अमोनिया का इस्तेमाल ना किया गया हो। मैं आप सबको आज बताया हूँ इस वीडियो में बाल झड़ने की और रोकने की तरीका और उपाय। आप सबको ज़रूर मालूम होगा, आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन क्लिक करने से आपको मेरा अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा। मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आस पड़ोस के अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, जय जगन्नाथ।